आज छोटी सी चर्चा रेलवे की एग्जामिनेशंस पे। रेलवे का चूंकि वैकेंसी आ रहा है अगस्त 2024 का, ये जो महीना है वैकेंसीज रेलवे की आने वाली है। बच्चों के बीच इसको लेकर खासी गहमा गहमी जिज्ञासा का माहौल है, क्यूरोसिटी है। बच्चे अभी रेलवे की वैकेंसी आ रही है तो एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम देंगे, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन मैं जिस एक बात पे आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं वो ये कि रेलवे की एग्जामिनेशन इसके पहले जो हुआ था वो 18-19 में हुआ था और 18-19 के बाद अभी 2024 में हो रहा है, मतलब 5-6 साल के गैप के बाद। अब आप समझिए कि आपने प्रिपरेशन अगर रेलवे पे फोकस करके रखी हुई है और आपको एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं मिल रहा है तो ये 5-6 साल का लंबा समय है। ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। बेहतर ये होता कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एग्जाम कंडक्ट होता, हर बार एग्जाम देने का मौका मिलता, सिलेक्शन जिनका होना है होता, लेकिन एग्जाम देने से बच्चों को एक आइडिया लगती है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है, कहां कमियां हैं, और इसी में किसी ना किसी का सिलेक्शन होता है तो इससे भी खासा मोटिवेशन का माहौल रहता है। किसी ना किसी एक्स का, वाई का, जेड का, किसी का तो सिलेक्शन हो रहा है, मेरा भी अगले साल होगा, ये एक संभावना रहती है। लेकिन अगर एग्जाम ना हो तो किसी का एज निकल जा रहा है और केवल एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं एग्जामिनेशंस का, तो ये खासा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बजाय रेलवे के, मैं आपका जो ध्यान दिलाना चाह रहा हूं इस पे कि बजाय रेलवे के एग्जाम पे फोकस करने के अगर आप एसएससी के एग्जाम पे फोकस करेंगे तो आपको ये जो 4 साल 5 साल जो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपको इस फ्रस्ट्रेशन के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी की एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष होती है। सबसे बड़ी बात है कि एसएससी का एग्जाम 10th के लेवल पे भी होता है, 12th के लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। मतलब एसएससी हर साल 6-5 एग्जामिनेशन लेता रहता है। तो एसएससी की तैयारी करें, सिलेबस सेम ही है। एसएससी में भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस पूछा जाना है। रेलवे में मैथ्स पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीएस पूछेगा। रेलवे और एसएससी में जो एक बेसिक डिफरेंसेस होता है बहुत माइनर है, इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है। रेलवे में से जो जीएस का पोर्शन है वहां से उसमें साइंस पोर्शन से थोड़ा ज्यादा सवाल करता है, तो मुझे इसमें कोई रॉकेट साइंस समझ में आता नहीं है। यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस वहां भी पढ़ेंगे, साइंस वहां भी पढ़ेंगे। रेलवे में यदि ज्यादा सवाल पूछेगा तो आप ज्यादा सवाल का जवाब दे देंगे, उसके लिए आपको अलग से कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी की प्रिपरेशन हो रही है, हर साल एग्जाम देंगे तो आपको एक मोमेंटम बना रहेगा, आप एग्जामिनेशन रेगुलर देते रहेंगे। जब रेलवे की वैकेंसी आएगी तो आप रेलवे का एग्जाम भी दे देंगे। एक लॉजिक हो सकता है, कुछ बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर मुझे अंग्रेजी में असुविधा होती है इसीलिए मैं रेलवे की प्रिपरेशन पे फोकस करता हूं या करती हूं, अंग्रेजी मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। तो उन बच्चों के लिए मेरा छोटा सा मैसेज ये है कि अंग्रेजी ऐसा कोई बहुत टफ चीज नहीं है, आप प्रयास करेंगे तो होने लगेगा। आप 55 साल वेट करते हैं एग्जामिनेशन का, उन 5 वर्ष में तो आप अंग्रेजी घोल के पी जाइएगा। उन 5 वर्षों में जो आप इंतजार किए, अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे होते तो अंग्रेजी तो घोल के पी गए होते। तो बजाय वेट करने के आप अंग्रेजी पढ़ जाइए। अगर अंग्रेजी पढ़ जाएंगे तो आप एसएससी की एग्जाम दे देंगे, और एसएससी की एग्जामिनेशन रेगुलर होती भी है, 10th पे भी देंगे, 12th पे भी, ग्रेजुएशन पे भी। रेलवे की जब वैकेंसी आई तो दे दीजिएगा, उसमें बिना अंग्रेजी का एग्जाम होगा, आप रेलवे दे दीजिएगा। अगर आप केवल रेलवे के एग्जाम के भरोसे हैं तो इसका तो मतलब मुझे यही समझ में आता है कि फुटबॉल भी है, ग्राउंड भी है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है। आप फुटबॉल लेके ग्राउंड के इस कोने से उस कोने, उस कोने से फिर इस कोने, गोल पोस्ट है नहीं तो आप कहां गोल अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो फुटबॉल भी है, ग्राउंड भी है और गोल पोस्ट भी है, हर बार एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। तो एटलीस्ट आपको एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। होना और नहीं होना तो एक सेकेंडरी बात है, उस पर तो हम लोग बाद में चर्चा कभी करेंगे। आज तो पहले हम समझे कि मुझे अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए एग्जामिनेशन की। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इसमें मैं
एक और एग्जामिनेशंस की चर्चा करना चाहूंगा। चूंकि मैं झारखंड से बात कर रहा हूं, तो झारखंड का जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है जेएसएससी का। अब देखिए जेएसएससी का जो सीजीएल का जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जा रहा है, वो आश्चर्य होता है देखकर। पिछले 5 वर्षों से वो फॉर्म भरा जा रहा है। 5 वर्ष पहले फॉर्म आया, भरवाया गया, फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आया कि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, या नए बच्चे जो एलिजिबल है वो भर सकते हैं। फिर 2 साल के बाद फिर ऐसा ही कुछ मैसेज आता है कि जो नए एलिजिबल हो गए हैं वो उसी एग्जाम के फॉर्म को भर दीजिए, और जो पहले से भरे हैं उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके फिर से भरिए। मतलब बेवजह उलझा के रखना। और 5 वर्ष तक ये केवल फॉर्म भराने का ये खेल चला है। और अभी से 2 महीने पहले, अभी अगस्त चल रहा है 2024 का, मैं पहले बता चुका हूं, अभी से 2 महीने पहले एसएससी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला था, लेकिन उसका पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो एग्जाम कैंसिल। अब फिर से वो एग्जाम एज इट इज पेंडिंग है। तो अब आप देखिए, जो बच्चा जेएसएससी सीजीएल के लिए फोकस कर रहा था, वो पिछले 4-5 वर्षों से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम ही नहीं दे पा रहा है। अब वो केवल बैठ के प्रिपरेशन किए जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से खासा फ्रस्ट्रेटिंग है। तो आप ऐसी एग्जाम की प्लानिंग करिए। अंग्रेजी कोई बहुत टफ जॉब नहीं है। अच्छा, जेएसएससी पे मैंने चर्चा की थी, तो मैं एक चीज और बताता चलूं। एसएससी और जेएसएससी में एक डिफरेंसेस होगा, झारखंड के जीएस का। झारखंड का जीएस, जब जेएसएससी का प्रिपरेशन करेंगे तो आप झारखंड का जीएस एडिशनल एक पढ़ लेंगे, बाकी तो कॉमन है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस कॉमन है। जेएसएससी के लिए आप झारखंड का एक जीएस पढ़ लिए तो आप वो भी एग्जाम दे देंगे। और एक और अंतर, एक छोटी सी हो सकती है लोकल लैंग्वेज की। लेकिन लोकल लैंग्वेज में मैं आपको बताता चलूं कि उसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इन सारे भाषाओं को भी जोड़ दिया गया है। तो अब जो बच्चा बचपन से हिंदी पढ़ रहा है, बचपन से वो अंग्रेजी जो पढ़ रहा है, उनको तो ये लोकल लैंग्वेज अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता है जिनका कि लोकल लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो अपना ये लोकल लैंग्वेज रख सकता है। लेकिन यदि उस लोकल लैंग्वेज में आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपको एडिशनल उसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। पहले तो उसमें अंग्रेजी, हिंदी, जेएसएससी सीजीएल में अंग्रेजी, हिंदी सब नहीं डाला हुआ था, तो आपके लिए एक कंपल्शन था कि आपको लोकल लैंग्वेज में खोरठा, नागपुरी, जो भी बच्चा लोग पढ़ता है वो पढ़ना था। लेकिन अब तो ये ऑप्शन भी है। तो हिंदी तो आप बचपन से स्कूल में पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, अंग्रेजी आप बचपन से स्कूल में पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, तो आप इसमें से कोई एक भाषा रख लीजिए। तो लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे लोकल लैंग्वेज में ज्यादा सहूलियत होगी, तो इट्स अप टू यू। लेकिन एक ऑप्शन है, हिंदी अंग्रेजी भी ऑप्शन है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करें। जेएसएससी, रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन का ये छोटा सा कंपैरेटिव स्टडी था, तुलनात्मक अध्ययन। अब आपको अपनी प्लानिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सरकारी नौकरी चाहिए तो जेएसएससी भी सरकारी नौकरी देगा, एसएससी भी सरकारी नौकरी देगा, और रेलवे भी सरकारी नौकरी देगा। तो आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप इसको कैसे प्लान करें, उसके लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। अब आप अपनी समय बर्बाद करने के बजाय आप अकॉर्डिंगली प्लान करें। एक छोटा सा गाइडेंस मेरे तरफ से था। धन्यवाद, थैंक यू।